वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो अगर ये आपको समझना है, देखना है, तो आप अपने दिमाग में एक एक पॉइंट देखते चलिएगा, आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। बिना देखे स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस, फंजाई की प्रैक्टिकल जो होता है किस तरीके से किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल हम लेकर के आपको बताएंगे, राइजोपस का मिलनी यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए जो आपको अपने सामने रखना है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर देखिए, टूल्स ऑफ प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से टूल चाहिए वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। जैसे जैसे पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ, आप अपने सामने लैब में यदि आप खड़े हुए हैं, यदि आप लैब में हैं, तो आप यही सभी पॉइंट आप निकालते जाइए, मीन्स यही सब निकालते जाइए। सबसे पहला आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप उसको अपने पास में रख लीजिए, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा, कॉटन ब्लू। कॉटन ब्लू क्या है? एक कलर है। हर एक स्लाइड में आगे हम इनके बारे में डिटेल, यानी जो मटेरियल्स यहाँ पे टूल्स हैं, इनके बारे में डिटेल भी आपको हम आगे बताने वाले हैं, तो वो आप अपने सामने रखेंगे। दूसरा टूल्स क्या चाहिए? कॉटन ब्लू चाहिए। नेक्स्ट तीसरा हो जाएगा वॉच ग्लास या पेट्री डिश आपको चाहिए, यानी आपके पास पेट्री डिश। चलिए, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वॉच ग्लास क्या है, किस तरीके से दिखता है, मीन्स किस टाइप का दिखता है वो, ठीक है। यदि आप पहली बार लैब में खड़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख कर प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। फ्रेश वाटर चाहिए या डिस्टिल वाटर? आपको वाटर चाहिए। वाटर तो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आपके आसपास होगा ही। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, नेक्स्ट जो मेन टूल है वो है डिसेक्शन बॉक्स। डिसेक्शन बॉक्स आपको चाहिए, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फंजाई का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको फॉरसेप, नीडल, ये दोनों चीज़ आपके डिसेक्शन बॉक्स में होनी चाहिए और होगा भी, ओके। अगर नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ग्लिसरॉल अगला होगा। लैब में क्या चाहिए आपको? ग्लिसरॉल चाहिए, यानी फंजाई का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लिसरॉल चाहिए। नेक्स्ट है स्लाइड एंड कवर स्लिप। अगला हो जाएगा स्लाइड एंड कवर स्लिप। स्लाइड कैसे होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से स्लाइड दिखती है, जो आपके लैब में होगी। यदि आप पहली बार प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैं आपको बताता हूँ। अगला हो जाएगा मटेरियल। इसमें मीन्स मटेरियल होगा फंगस। जिस फंगस का या जिस फंजाई का आप प्रैक्टिकल करने वाले होंगे वो आपके पास उसका मटेरियल होता है। तो यहाँ पर राइजोपस का मैं बताने वाला हूँ, तो आपको एक्चुअली में राइजोपस का जो मटेरियल है कैसे प्राप्त करना है वो मैं बताऊँगा। ऐसे ही आप करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो गाइज, अगली स्लाइड में यहाँ आपके सामने रखने वाला है इम्पोर्टेंट टूल्स, वो ये हैं। यहाँ आप देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है माइक्रोस्कोप, लैब में होगा, मिल जाएगा। ये दूसरा टूल्स है जो कि क्या है? वॉच ग्लास इसको बोलते हैं, वॉच ग्लास बोलते हैं। ये है कॉटन ब्लू, छोटा सा बॉटल होगा, आपके लैब में होगा, ठीक है। अगला हो जाएगा ये क्या है? ब्रश। ब्रश है, ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स को उठाने के लिए, ताकि आप आसानी से स्लाइड पर रख सकें। अगला डिसेक्शन बॉक्स। तो ये आपके सामने डिसेक्शन बॉक्स है, जिसमें बहुत सारे टूल्स होंगे जो आपको प्रैक्टिकल में जगह जगह पर ज़रूरत पड़ती रहेगी। अगला ये है स्लाइड, इस तरीके से कांच की स्लाइड होगी, और ये छोटे छोटे क्या हैं? कवर स्लिप हैं। तो इसलिए ओवल शेप की भी पाई जाती है और इस तरीके से भी पाई जाती है स्लाइड, जो आपके लैब में होगी। अगला है मटेरियल। ये है मटेरियल, राइजोपस का मटेरियल किस तरीके से ऑब्टेन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला, अभी देखिए, पहला टूल्स हमने बताया था माइक्रोस्कोप, तो आप देख सकते हैं। दूसरा मटेरियल यानी फंगस, राइजोपस चाहिए। कैसे प्राप्त करना है इसको? ब्रेड मोल्स बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल। देखिए, आप ब्रेड ले सकते हैं या आपके घर में क्या होगी? चपाती होगी, यानी रोटी होगी। आप रोटी को हल्का सा भिगो कर रख दीजिए। क्या करेंगे? हल्का सा भिगो कर रख देंगे। 24 घंटे के बाद या 2 दिन के, कम से कम 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे। 2 दिन के बाद आप देखते हैं, किसी आप बॉक्स में रख लीजिए उसको,
ठीक है, खुला नहीं रखना है, किसी बॉक्स में रखेंगे भिगो कर। तो आपको कुछ दिन बाद देखेंगे इसी तरीके से जो कोनिडियाज हैं वो आपको राइजोपस में दिखने लगेगा, यानी स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया होता है वो इसी तरीके से आपको उसमें दिखाई देगा। समझ रहे हैं बात को? तो आसानी से आप उसको फिर अगले स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने रख लिया, मटेरियल ले लिया। दूसरा, अब आपके पास चाहिए, आपको क्या चाहिए, दूसरे स्टेप में आपको वॉच ग्लास चाहिए। ये वॉच ग्लास आप अपने पास रख लीजिए, जस्ट अभी अभी आप अपने पास इसको रखिए सामने, ठीक। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसी वॉच ग्लास में जो मटेरियल हमने दिया है, यानी आपके सामने जो इसके पहले हमने दिखाया, इस मटेरियल को, इसी मटेरियल को फोर्सेप के माध्यम से यहाँ से स्केच कर लीजिए। फोर्सेप के माध्यम से आप इस वॉच ग्लास में उसे रख लीजिए। हल्का से इसमें 2 से 3 बूंद आप वाटर डाल दीजिए। समझ रहे हैं बात को? वाटर डालने के बाद अब क्या करेंगे, आप उसमें हल्का सा 1 बूंद यानी 1 ड्रॉप जो कॉटन ब्लू हमने इसके पहले दिखाया था, उस कॉटन ब्लू को इसमें डाल दीजिए। समझ रहे हैं? ऐसा करने के बाद आप इस मटेरियल को डिस्टिल वाटर के साथ वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद उठा करके आप इस स्लाइड पर रखेंगे उस मटेरियल को, ड्रॉपर से माध्यम से, या फिर आप आसानी से ब्रश के माध्यम से भी उठा करके रख सकते हैं स्लाइड पर। स्लाइड के बाद आपको क्या करना है, ये आपके सामने कवर स्लिप दिख रही है, ठीक है। उसको कैसे करना है, क्या करना है, डिस्टिल वाटर से आपको धुलने के बाद, समझ रहे हैं, वाटर और डिस्टिल वाटर इन ड्रॉपिंग बॉटल में होना चाहिए। तो ये इस तरीके से बॉटल भी होगा आपके सामने, और ये है डिसेक्शन बॉक्स। अब आपको ब्रश से उठा करके उसको किस पे रखना है, स्लाइड पर रखना है। देन उसको ग्लिसरॉल, जो हमने ग्लिसरॉल बोला था, ग्लिसरॉल को 1 ड्रॉप ग्लिसरॉल आपको इसी स्लाइड पर रखना है जहाँ पर आपने मटेरियल रखा है। देन उसके बाद कवर स्लिप को उठाकर, इस कवर स्लिप को उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए। आपका मटेरियल प्रैक्टिकल तैयार। अब क्या करना है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसा कर लिया है जैसा हमने बताया, ऐसा किया है कंप्लीट, उस स्लाइड को आपको कहाँ पे रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो स्लाइड है आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते भी रहेंगे। यहाँ पर एक आँख अपनी एक आई जो है क्लोज करके यहाँ पर आप देखते भी रहेंगे, और साथ ही साथ इस कंट्रोलर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप घुमाएंगे। सबसे पहले आप एकदम कम्प्लीटली नीचे लेके जाएंगे, और इसके जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा इसको आप घुमाते रहिए, ओके। उसके बाद जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो विजिबल हो जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो स्पोरेंजिया होते हैं राइजोपस के, वो आपको किस तरीके से रिजल्ट में दिखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, कुछ इसी तरीके से स्पोरेंजिया दिखाई देंगे जिसमें स्पोर्स होंगे, ठीक है। और ये जो है स्पोरेंजिया 4 है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है उसे स्पोरेंजिया फोर्स कहते हैं। इस तरीके से जो फंजाई का प्रैक्टिकल है गाइज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप कंप्लीटली अच्छे से किया है आपने, तो आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आगे भी इसी तरीके से वीडियोस आते रहेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ सभी लेक्चर्स के आते रहेंगे। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।